दारोगा या पुलिस का नाम सुन के आपके जहन में क्या आता है? कौन सी तस्वीर छपती है? छपती होगी दो स्टार, सर पे टोपी, खाकी वर्दी। लेकिन मैं जिस दरोगा के बारे में आपको बताने वाला हूं, वो दरोगा जी हाफ पैंट और गंजी की वजह से चर्चे में आ गए हैं। उनकी तस्वीर खूब वायरल होने लगी है। उनके इलाके में उनका जो एक तरीके से हो हल्ला शुरू हो गया है और उसके बाद दारोगा जी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि बिहार पुलिस का रवैया ही ऐसा है। ये सब तस्वीरें सिर्फ बिहार पुलिस में ही देखने को मिल सकती है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, इस पूरे प्रकरण से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा कि समस्तीपुर में डायल 112 में पदस्थापित दरोगा उमेश तिवारी, जो कि बिना कपड़ों के इन दिनों वायरल हो रहे हैं। मतलब अर्धनग्न अवस्था में उनकी तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है। एक महिला फरियादी से वो फरियाद सुन रहे हैं, जहां पे उन्होंने अर्धनग्न अवस्था को अपनाया हुआ है, धारण किया हुआ है। और ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। एक तस्वीर नहीं, कई सारे तस्वीर वायरल हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि दलसिंह सराय थाना के प्रैक्टिकल में बैठ के जब वो फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे, तो बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से वो बैठे हुए थे, अपने दोनों पैरों को उठा के अर्धनग्न अवस्था में बैठ के फरियादियों का फरियाद सुन रहे थे। और इस वजह से तिवारी जी की जो है मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। एसपी ने उनको लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ने उनको तुरंत इसके ऊपर संज्ञान ले लिया है और उनसे कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है उनके ऊपर। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। अपने उटपटांग तरीके और रवैयों की वजह से तिवारी जी हमेशा वायरल रहते हैं। तिवारी जी के बारे में ये कहा जाता है कि इस तरीके के कामों को ये करने में माहिर है। मतलब अर्धनग्न अवस्था में ये पहली बार नहीं देखे गए हैं। इससे पहले भी कई बार वो थाना में अर्धनग्न अवस्था में देखे गए हैं, जिसकी फोटो एक बार फिर से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी है। इतना ही नहीं, वो लड़कियों को रुकवा देना, उनकी तलाशी लेना, उनको अजीबो तरीके से टच करना, इन सब चीजों की तस्वीरें भी वायरल होने लगी है। और लोगों ने इनके ऊपर ये सब कुछ का आरोप भी लगाना शुरू कर दिया है कि दारोगा जी इस तरीके का हरकत भी करते हुए हमेशा से नजर आते हैं। अब इस वजह से दारोगा जी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है और एसीपी विनय तिवारी ने इनको लाइन हाजिर कर दिया है। और अब उमेश तिवारी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। और उमेश तिवारी, जो कि अपने इस उटपटांग तरीके से रहने वाले व्यवहार की वजह से हमेशा से वायरल रहते हैं, अब उनके ऊपर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर में का ये मामला है और समस्तीपुर एसपी ने उनको लाइन हाजिर किया है, तो मुश्किल बढ़ जाना जो है वो स्वाभाविक है। लेकिन इन सब से हट के आप दूसरे एंगल पे बात करते हैं। दूसरा एंगल ये है कि बिहार पुलिस का एक दरोगा, और बिहार पुलिस का दरोगा जब ऐसा करता है तो सिर्फ उसी के ऊपर नहीं बल्कि पूरे बिहार पुलिस की किरकिरी होती है, जो कि होते हुए नजर आ रही है। लोगों का ये कहना है कि ये सब कारस्तानी जो है सिर्फ बिहार पुलिस में ही देखने को मिलता है, जहां पे दरोगा अर्धनग्न अवस्था में घूम रहा हो, महिला फरियादी की फरियाद सुन रहा हो और उसे इस बात की शर्म तक ना आ रही हो कि उसके सामने खड़ा जो शख्स है वो महिला है। और उस महिला के सामने आप अर्धनग्न अवस्था में खड़े हैं, आप पोर्टिको में बैठे हुए हैं, पार्टिकल में बैठे हुए हैं और आप दोनों पैर उठाए हैं, उठपटांग ढंग से बैठे हुए हैं। आपकी तस्वीर इसलिए वायरल हो रही है कि आप महिलाओं को, लड़कियों को रुकवा के उनकी अजीबोगरीब तरीके से ढंग से तलाशी लेते हैं। तो इस वजह से आप पे गाज गिरना जरूरी भी है तिवारी जी, क्योंकि आपको पता चले कि पावर तक तो ठीक है, लेकिन पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और आपको, आपका भी एक दायरा है। आप पुलिस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके रह सकते हैं। आपका भी एक दायरा है और उस दायरे से बाहर आप भी नहीं है। आपसे भी ऊपर हिंदुस्तान का संविधान है, जो आपके लिए भी लागू होता है। तो पुलिस महोदय तिवारी जी, आप समझ जाइए कि आप अब नपने वाले हैं। वजह यह है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाए। वजह यह है कि आपने संविधान के जितने भी सलीके हैं उनको ताक पे रख दिया। और वजह यह है कि आपको शिष्टाचार के साथ साथ एक तरीके से मौलिक जो चीजें होती हैं वो भी नहीं पता, सामाजिकता नहीं पता। आप असामाजिक हैं, असंवैधानिक है और इस वजह से आपके ऊपर ये सब कुछ कार्रवाई जो है वो हो रही है। बाकी इस खबर को लेके और दारोगा जी के टशन को लेके आपको क्या लगता है? उनके साथ ठीक हुआ? आप कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार जरूर साझा कीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।